आप सबने पढ़ा है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस 3 फेज होते हैं, और कुछ सॉलिड्स कहते हैं जिनका क्या फिक्स रहता है और क्या बदलता है, शेप फिक्स रहता है और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स रहता है और गैस में, सब लोग कितना अच्छे से बता रहे हैं। अब आप ये बताओ कि ये जो शर्ट मैंने पहनी है ये लिक्विड है या सॉलिड है? अरे भैया, इसकी शेप तो बहुत बदलती रहती है। मैं पहना हूं तो ऐसी शक्ल की है, अभी मैं जाके कमरे पे उतार करके और बेड पे ऐसे डाल दूंगा तो उसकी शक्ल ऐसी वैसी हो जाएगी, ढेर जैसा हो जाएगा वो। हैंगर में टांग दूंगा तो कुछ अलग ही शक्ल हो जाएगी। और हमारे धोबी महोदय जब इसको पीट पीट करके धोएंगे तो इसकी क्या शक्ल बनने वाली है। तो हमारी परिभाषा के अनुसार इसका तो शेप तो बदल रहा है, बहुत सारे शेप हो रहे हैं इसके, और वॉल्यूम तो जितना है उतना है। ये तो लिक्विड की श्रेणी में आना चाहिए था, नहीं? तो आपने जब ये पढ़ा किताब में तो आपने विरोध का झंडा बुलंद किया क्या? नहीं किया ना? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना, करना चाहिए था ना। आपको लोगों ने कह दिया कि सॉलिड वो होते हैं जिनके शेप नहीं बदलते हैं, वॉल्यूम फिक्स रहता है और शेप भी फिक्स रहती है। लिक्विड वो होते हैं जिनके की शेप बदलते रहते हैं, वॉल्यूम फिक्स रहता है। लोगों ने कह दिया, आपने मान लिया। जबकि रोज रोज आप तमाम प्रकार की रस्सी होती है, रस्सी को ऐसे गोल गोल लपेट देते हैं, कभी सीधा कर देते हैं, किसी को बांध दिया तो रस्सी की कुछ और ही शक्ल हो गई। जो बिजली के तार होते हैं जो बाजार में मिलते हैं तो वो ऐसा करके वो टंगे रहते हैं दुकान के अंदर में, और जब आप वो लेके आते हैं, इलेक्ट्रिशियंस लेके आते हैं घर में लगाने के लिए, तो उसको कहां कहां नहीं घुमाते हैं वो, छत के अंदर से और दीवार के अंदर से। उनके शेप लगातार बदल रहे हैं और लोगों ने मुझे कह दिया कि जिनके शेप नहीं बदलते हैं वो सॉलिड होते हैं, और हमने मान लिया, प्रकृति को नहीं देखा। नेचर दिखा रही थी उसको, नहीं, वहां से लर्न नहीं किया मैंने, वहां से लर्न नहीं करेंगे तो फिर हम सुखी नहीं रहेंगे। ओके।